महमूद को हरा दिया और मालवा का शासक बन गया। सिंध मोहम्मद तुगलक के ही शासनकाल में सिंध स्वतंत्र हुआ। तब से 1520 ईस्वी तक यहाँ सुमरा वंश का शासन रहा। 1520 ईस्वी में कांधार के शासक शाहबेग ने यहाँ आक्रमण कर अधिकार कर लिया। बाबर के आक्रमण के समय शाहबेग का पुत्र शाह हुसैन यहाँ का शासक था। कश्मीर शाह मिर्जा ने मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में ही कश्मीर को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। बाबर के आक्रमण के समय यहाँ की राजनीतिक दशा अच्छी न थी। दक्कन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दक्कन में विजयनगर और बहमनी राज्यों की स्थापना हो चुकी थी। बाबर के आक्रमण के समय बहमनी राज्य और विजयनगर साम्राज्य दोनों ही शक्तिशाली नहीं रह गए थे। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत की राजनीतिक दशा अच्छी न थी और किसी भी आक्रमणकारी के लिए भारत विजय आसान थी। बाबर और हुमायूं द्वारा भारत में साम्राज्य स्थापना के प्रयास। बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को तुर्किस्तान के फरगाना नामक स्थान पर हुआ था। उसका पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर का वंशज था और उसकी माता चंगेज खान की वंशज थी। जब बाबर मात्र 11 वर्ष और कुछ महीने का था तब 1494 ईस्वी में उसके पिता की मृत्यु हो गई। वह अब फरगना का शासक हो गया। उसको प्रारंभ से ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसकी परेशानियों का मुख्य कारण उसके अपने सगे संबंधी ही थे। एक समय ऐसा आया जब उसके हाथ से सब कुछ निकल गया और वह मात्र घुमक्कड़ बनकर रह गया। तब उसने 1502 ईस्वी में अपना देश छोड़ दिया और इधर उधर घूमता हुआ अपनी शक्ति संगठित करने लगा। अवसर पाकर उसने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार कर लिया। एक बार फिर उसने समरकंद को जीतने का प्रयास किया और 1511 ईस्वी में उसे जीत लिया, परंतु 1513 ईस्वी में समरकंद उसे पुनः छोड़ना पड़ा। तब उसने समरकंद जीतने का इरादा छोड़कर भारत विजय का विचार बनाया। 1519 और 1524 ईस्वी के बीच उसने भारत को जीतने के लिए 4 बार प्रयास किए और पंजाब में जालंधर तक का क्षेत्र जीत लिया। यह सभी प्रयास सफल नहीं हुए क्योंकि बाबर के वापस लौटते ही उसके द्वारा जीते गए प्रदेश स्वतंत्र हो गए। लेकिन 1520 ईस्वी में बाबर ने बदख्शां और 1522 में कांधार जीता और भारत विजय के लिए तैयार हुआ। नवंबर 1525 ईस्वी में बाबर भारत पर आक्रमण करने के लिए पूरी तरह तैयार हुआ। उसको दौलत खान लोदी और आलम खान ने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। बाबर ने पंजाब पर आक्रमण करके दौलत खान लोदी और आलम खान को गिरफ्तार किया। हालांकि उसने बाद में उन्हें छोड़ दिया था, लेकिन उनका सारा क्षेत्र उसने छीन लिया। यहाँ उसने अपनी शक्ति को बढ़ाया और जब उसने महसूस किया कि अब वह अकेला ही भारत विजय के लिए सक्षम है, वह दिल्ली की तरफ बढ़ गया। 1526 से 1530 ईस्वी के बीच उसने 4 युद्ध किए। बाबर 12,000 बहादुर, प्रशिक्षित और अनुशासित सैनिकों की फौज लेकर इब्राहिम लोदी का मुकाबला करने के लिए दिल्ली की तरफ बढ़ा। इब्राहिम के पास 1 लाख सैनिक थे, परंतु अनुभव की कमी थी। दोनों सेनाओं के बीच 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ। बाबर ने तुलगमा रणनीति अपनाई। बाबर ने प्रथम बार भारत में तोपों का प्रयोग किया। उसके प्रमुख तोप थी उस्ताद अली और मुस्तफ़ा थे। जब बाबर ने तोपों का प्रयोग किया तो शत्रु सेना में भगदड़ मच गई। इब्राहिम लोदी के 15,000 सैनिक मारे गए। विजय श्री बाबर को मिली। इस प्रकार पानीपत का प्रथम युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। इसने लोदी वंश को समाप्त कर दिया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इस युद्ध से भारत में एक नई रणनीति का श्री गणेश हुआ। यहाँ से मुगल सेना दिल्ली और आगरा की ओर बढ़ी और वहाँ अधिकार कर लिया। यही इनके हाथ विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा लगा और बाबर का घुमक्कड़ जीवन समाप्त हुआ। ऐसा नहीं है कि इस युद्ध के बाद बाबर को कोई युद्ध न करना पड़ा हो। बाबर को अगले ही वर्ष एक शक्तिशाली शत्रु का सामना करना पड़ा। वह था मेवाड़ का राणा सांगा। वह वीर और कुशल सेनापति था। पानीपत के
युद्ध के दौरान राणा सांगा इसलिए तटस्थ रहा क्योंकि उसे उम्मीद थी कि हर बार की भांति इस बार भी बाबर वापस लौट जाएगा, परंतु जब वह वापस नहीं लौटा तब राणा ने उसे मार भगाने का निश्चय किया। उसने राजपूतों का एक संघ तैयार किया। अनेक अफगान जैसे महमूद लोदी, हसन खान मेवाती और सिलाहदी ने राणा का साथ दिया। जब बाबर के सैनिकों को विरोधियों की शक्ति का पता चला तो उसके हौसले पस्त हो गए और उन्होंने बाबर से काबुल वापस चलने के लिए कहा। उस समय मोहम्मद शरीफ नामक ज्योतिषी ने बाबर की हार की भविष्यवाणी की तो क्रोधित होकर बाबर ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और शराब न पीने की प्रतिज्ञा की। उसने अपने सैनिकों से कहा, अगर तुम वापस लौटे तो कायर कहलाओगे और अगर युद्ध किया तो हर हाल में तुम्हें प्रशंसा मिलेगी। अगर जीते तो राज्य मिलेगा और अगर मृत्यु को प्राप्त हुए तो जन्नत। इस प्रकार बाबर ने अपने सैनिकों को तैयार किया और 16 मार्च 1527 ईस्वी को आगरा के समीप खानवा के मैदान में आ डटा। युद्ध सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक चला। बाबर ने यहाँ भी तुलगमा रणनीति अपनाई। प्रारंभ में राजपूत भारी पड़े, लेकिन बाबर की तोपों ने अपना काम दिखाया। विपत्ति के क्षणों में सिलहदी राजपूतों का साथ छोड़कर बाबर से जा मिला, जिसके फलस्वरूप राजपूत हार गए। राणा भाग गया। घावों के कारण उसकी 2 वर्ष पश्चात मृत्यु हो गई। हसन खान मेवाती युद्ध में मारा गया। यह युद्ध पानीपत के युद्ध से भी अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि बिना राणा को पराजित किए भारत में मुगल राज्य स्थापित करना असंभव था। खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर मालवा की तरफ बढ़ा और उसने वहाँ के शासक मेदिनी राय को जनवरी 1528 में चंदेरी के मैदान में पराजित किया। इस प्रकार उसने मालवा पर अधिकार कर लिया। राजपूतों से निपटने के बाद बाबर ने बंगाल और बिहार के अफगानों का दमन करने का निश्चय किया। खानवा के युद्ध में महमूद लोदी बच गया था। बाबर का महमूद लोदी और नुसरत शाह से 16 मई 1529 ईस्वी को घाघरा के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें उसने अफगान शक्ति को कुचल कर रख दिया और मुगल राज्य स्थापित किया। इस प्रकार बाबर पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, काबुल, कांधार और बदख्शां जैसे बड़े क्षेत्र का शासक हो गया, परंतु बाबर राज्य सुख न भोग सका। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को उसकी आगरा में मृत्यु हो गई। उसको पहले आराम बाग में दफनाया गया, बाद में उसे काबुल ले जाया गया। हुमायूं। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं 1530 ईस्वी में बादशाह बना। हालांकि एक सरदार मेहदी ख्वाजा ने कुछ रोड़े अटकाए थे, लेकिन हुमायूं ने उन्हें साफ कर दिया। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। बादशाह बनने से पूर्व वह बदख्शान का सूबेदार रह चुका था और उसने अनेक अगले पार्ट में